दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं और उन्हें कैसे यूज़ किया जाता है। पिछली वीडियो में हम ऑपरेटर्स के बारे में जान चुके थे, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपने कंडीशनल स्टेटमेंट्स के ऊपर। तो आते हैं वापस अपने पीपीटी पर। एंड जैसे हमारी स्टोरी लाइन चल रही थी लास्ट टाइम पाइथन लैंड की, उसी के थ्रू हम आते हैं अपने अब नेक्स्ट स्टोरी लाइन पर, जो कि है हमारा किंगडम ऑफ पाइथोनिया। दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने किंगडम ऑफ पाइथोनिया पे, एक मैजिकल वर्ड जहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट्स रहते हैं और हमें उन्हें सीखना है कि वो क्या होते हैं और कैसे कैसे हमारे काम में आ सकते हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। आते हैं यहाँ पे अपने पहली चीज़ तो मिल रही है अपने वाइज विजार्ड इफ से, यानी कि हमें क्या करना है, पहली कंडीशन यूज़ करनी है। तो पहली कंडीशन का हमारा नाम क्या है यहाँ पर, इफ़। अब दोस्तों, इफ़ का क्या रूल है यहाँ पे पढ़िए। विजार्ड इफ का क्या रूल है, ही चेक इफ समथिंग इज ट्रू एंड देन एक्ट, यानी कि चेक करता है कि कोई चीज़ ट्रू है या नहीं। अगर वो चीज़ ट्रू होगी तो ये उसे तुरंत एक्ट करेगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए हमने यहाँ लिया इफ रेनिंग, यानी कि अगर बारिश हो रही है तो यहाँ पे आप प्रिंट कर दो टेक एन अम्ब्रेला। तो इसको हम इस तरह से यूज करते हैं। एंड ये डिसीजन मेकिंग है, सिर्फ तभी होता है जब आपकी कंडीशन ट्रू होगी। आते हैं आगे। इसके बाद हमारा यहाँ सेकंड पर्सन आता है एलिफ। एलिफ का पर्पस क्या होता है दोस्तों, यहाँ देखिए, ये चेक करता है दूसरी चॉइस को अगर इफ वाली कंडीशन हमारी गलत हो जाती है, यानी अगर इफ वाली कंडीशन हमारी सही नहीं होती तो हमारा किसका नंबर आता है, एलिफ का। अब जैसे कि लिए कोड देखिए, हमने यहाँ पे कोड लिया है। हमने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया है वेदर, एंड वहाँ पे एक स्ट्रिंग स्टोर कराया है सनी नाम से। तो हमने यहाँ पे कोड लिखा, अगर वेदर की वैल्यू रेन के बराबर है तो यहाँ पे प्रिंट हो जाए टेक एन अम्ब्रेला। एलिफ, यानी कि इसके अलावा अगर वेदर की वैल्यू सनी के बराबर है तो यहाँ पे प्रिंट हो जाए वियर सनग्लासेस। तो अब आप जैसे कि देख सकते हो, यहाँ पे हमने डबल इक्वल यूज किया है दोस्तों। और मैंने आपको ये बात पिछली वीडियो में बताई थी कि डबल इक्वल हम कब यूज करते हैं, जब हमें दो वैल्यू को कंपेयर करना होता है। तो हम यहाँ पे कहना है अगर वेदर की वैल्यू रेन है तो ये प्रिंट हो जाए, अगर वेदर की वैल्यू ये है तो ये प्रिंट हो जाए। अब यहाँ पे चेक करेगा कि एस की वैल्यू रेनिंग के बराबर है। अब क्योंकि इसकी वैल्यू रेनिंग के बराबर नहीं है तो ये इसको प्रिंट नहीं करेगा, ये नेक्स्ट स्टेटमेंट चेक करेगा। एंड जैसे वो देखेगा कि हाँ इसकी वैल्यू इसके बराबर है तो ये इसको प्रिंट कर देगा। यही काम होता है इसका। अब एलिफ जो होता है दोस्तों, हम कब यूज करते हैं, जब हमें एक से ज्यादा कंडीशन किसी प्रोग्राम में लगानी होती है तो आप एलिफ एलिफ लगाते हो, एंड पहली कंडीशन के लिए आप सिर्फ इफ लगाते हो। आते हैं आगे एंड मिलते हैं अपने तीसरे पर्सन से। अब ये हमारा तीसरा पर्सन है द सॉर्सरर्स एल्स। एल्स का काम क्या होता है वो देखिए, एल्स एक्ट व्हेन नो अदर कंडीशन मैच, यानी कि ऊपर की दी हुई दो कंडीशन में से जब कोई भी नहीं चलेगी तब आपका एल्स एक्ट करेगा। अब एल्स कैसे यूज होता है आगे से आगे देखने चलिए। अब जैसे कि उससे पहले आप यहाँ समझ लीजिए कि हमारा स्ट्रक्चर कैसा होता है डिसीजन मेकिंग का। ये हमारा 3 पार्ट में डिवाइड होता है। जब भी हम किसी कोड में कंडीशन लगाएंगे तो उसमें हम सबसे पहली कंडीशन लगाने के लिए यूज करेंगे अपने इफ। इसके बाद जहाँ पे कोई दूसरी या तीसरी कंडीशन लगानी होगी, यानी एक से ज़्यादा कंडीशन लगानी होगी, तब हम यहाँ यूज़ करेंगे अपने एलिफ। और जब हम चाहेंगे कि अगर इन दोनों कंडीशन में से कुछ भी ना हो तो ये हो जाए, तब हम यूज़ करेंगे अपने एल्स स्टेटमेंट। एल्स स्टेटमेंट के बारे में जैसे कि ऑलरेडी लिखा हुआ है, डिफॉल्ट एक्शन व्हेन नन मैच, यानी कि जब इनमें से कोई भी मैच नहीं होगा तब आपका एल्स चल जाएगा। ये और अच्छे से समझते हैं। अब जैसे कि हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है एज चेक चैलेंज का, यानी कि हमने यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाया जिसमें हमें एज चेक करनी है। तो मैंने यहाँ पे कैसे लिखा है प्रोग्राम को जरा ध्यान से देखिए। हमने कहा इफ अगर एज 18 से कम होती है तो आप यहाँ पे प्रिंट कर दो कि आप बहुत ज़्यादा ही आपको एंटर करने के लिए। अगर एज आपकी 18 की जस्ट बराबर होती है तो आप यहाँ पे आराम से एंटर कर सकते हैं, यानी कि मान लेते हैं कोई यहाँ पे कंपटीशन चल रहा है, तो अगर कोई बच्चा 18 से कम है तो वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा यंग है, यानी बहुत ज़्यादा जवान है, इसलिए वो अभी एंटर नहीं कर सकता। लेकिन अगर उसकी वैल्यू एज लगभग 18 के बिल्कुल एग्जैक्ट बराबर है तो यहाँ पर वो जस्ट ओल्ड इनफ है एंटर करने के लिए। फिर आता है एल्स। एल्स में क्या होता है दोस्तों, अब हो सकता है कि ना तो उसकी एज 18 से कम हो ना वो 18 के बराबर हो, तो 18 के ऊपर जितनी भी एज होंगी वो सारी हमारी किसके अंदर आ जाएंगी, एल्स के अंदर, क्योंकि हमने एल्स लगा दिया दोस्तों। हमने यहाँ का एल्स प्रिंट कमांड इन नेक्स्ट सेशन एडवेंचर, यानी कि अगर वो ये भी नहीं हुआ एंड इसमें भी नहीं आया तो वो सारे किसके अंदर आ गए, एल्स के अंदर आ गए। इसलिए एल्स अपने आप में एक कंडीशन होती है, उसके आगे हम कुछ भी नहीं लिखते, क्योंकि एल्स का अपने आप में मतलब होता है कि अगर इनमें से कुछ भी नहीं हुआ तो ये हो जाएगा। इसके बाद आते हैं यहाँ पर सिंबल्स के ऊपर। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि डबल इक्वल हम यूज करते हैं कब, जब हमें दो वैल्यू को कंपेयर करना होता है। एंड ये एक्सक्लेमेशन इक्वल का हम कब यूज करते हैं, जब हमें ये चीज चेक करनी होती है कि वैल्यू उसके बराबर नहीं है। एंड ग्रेटर देन इक्वल, स्मॉलर देन इक्वल, एंड ये आ गया। इसको भी हम आगे प्रोग्राम में समझेंगे। तो आज के लिए बस यही हमारा स्टोरी खत्म होता है। अब आते हैं अपने प्रैक्टिकल पे। तो प्रैक्टिकल के लिए वापस अपने VS कोड पे आते हैं दोस्तों। अब हम यहाँ पे इस कोड नई फाइल बनाएंगे जिसको हम नाम देंगे आपका कंडीशनल स्टेटमेंट। तो मैं इसको कंडीशन दे देता हूँ बस। तो मैंने कहा condition.py एंड इस फाइल को यहाँ क्रिएट कर दिया। तब यहाँ पर हम इस प्रोग्राम को समझते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा एक एग्जाम्पल कि राइट अ प्रोग्राम
टू चेक द नंबर इज ऑड और इवन। हमें यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें हमें चेक करना है कि हम जो यहाँ पे नंबर लिख रहे हैं वो ऑड है या इवन। तो इसको हम यूजर से नंबर लेंगे, देन इसको चेक करेंगे। तो इसको कैसे यूज किया जाएगा, तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा a इक्वल्स टू इंटीजर इनपुट। अगेन इंटीजर हम यहाँ पे ले रहे हैं यूजर से, एंड हमने यहाँ से उसे कहा एंटर है ना। अब दोस्तों पहले आप जो ना इसके लॉजिक को समझो कि हम किस तरह से यहाँ पे ऑड या इवन निकाल सकते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पे एक तरीका कर सकता हूँ कि जो भी नंबर 2 से डिवाइड होंगे वो सारे आपके इवन होते हैं, बात आपको पता ही है। तो यहाँ पे हम एक सिंपल सा लॉजिक लगाएंगे कि इफ अगर a%2। अब दोस्तों ये %2 का मतलब आपको पता ही होगा, मैंने पिछले सेशन में बताया था कि यह हम यूज करते हैं जब हमें किसी चीज का रिमाइंडर निकालना होता है। तो मैं इसे कहता हूँ कि अगर a की वैल्यू 2 से डिवाइड होने पे उसका रिमाइंडर 0 के बराबर हो जाता है, यानी कि वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, तो वो नंबर हमारे यहाँ पे कैसा हो जाएगा, ऑड, सॉरी इवन। तो इसको हम लिख देंगे नंबर इज इवन। और अगर वो यहाँ पे कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता है तो वो किस में आ जाएगा, एल्स। तो वो सारे नंबर किस में हो जाएंगे, तो हम इससे कहेंगे नंबर इज। तो कितना सिंपल सा फॉर्मूला, कितना सिंपल सा लॉजिक हमने लगाया है कि अगर आप इस वैल्यू को 2 से डिवाइड करते हो और उसका रिमाइंडर 0 के बराबर हो जाता है तो नंबर इवन होगा, और अगर ऐसा नहीं होता तो बचे हुए सारे नंबर एल्स में आ जाएंगे, यानी कि वो क्या हो जाएंगे, ऑड हो जाएंगे। तो इसको हम यहाँ पर रन करते हैं। देन ये हमसे पूछेगा कि आप एक नंबर एंटर कीजिए। मैंने नंबर एंटर किया 55, तो नंबर हमारा क्या हो गया, ऑड हो गया। आइए एक और बार ट्राई करते हैं। हमने दोबारा रन किया, इस बार इसमें मैंने नंबर डाला 56 एंड ये नंबर हमारा इवन। तो इस तरह से कंडीशंस हमारी काम करती हैं। इसे और अच्छे तरीके से समझने के लिए एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लेते हैं कि मुझे यहाँ पे ग्रेडिंग सिस्टम बनाना है। ग्रेडिंग सिस्टम बनाना है तो उसमें भी मुझे ए से लेके ई तक ग्रेड देने हैं 2। अब देखिए उसे हम कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए मान लीजिए मैंने दोबारा आप एक प्रोग्राम बनाया एंड यहाँ लिखा टीचर इनपुट, एंड यहाँ पे मैं एक और नंबर इन लोगों से लूँ, यानी हम एक नंबर फिर से यूजर से ले रहे हैं। अब मैंने यहाँ पे दोस्तों कंडीशन लगाई, इफ अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू होती है, यानी कि वो बड़ी भी हो सकती है और बराबर भी हो सकती है 90 से, एंड अगर ए की वैल्यू स्मॉलर देन इक्वल्स 100 होती है, यानी 100 के बराबर हो और 100 से कम हो, यानी कि हम बात कर रहे हैं 90 से लेके 100 के बीच में। तो यहाँ पे आप प्रिंट कर दो कि इस बंदे को क्या दिया गया है, ग्रेड ए दिया गया। दोस्तों ये हो गई हमारी पहली कंडीशन। अब मान लीजिए इस ग्रेडिंग इसमें ही मुझे यहाँ पे ई तक ग्रेड बनाने हैं, 10 मार्क्स में बनाने हैं, यानी 90 से 100 ए ग्रेड, 80 से 90 बी ग्रेड, एंड 70 से 80 सी ग्रेड, एंड इसी तरह से हमें बनानी है 50 तक, एंड 50 से नीचे जो भी बच्चे होंगे वो सारे हमारे फेल हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने अपनी पहली कंडीशन एप्लीकेबल कर दी इफ, जिसमें हमने यहाँ पे साइन यूज किया है ग्रेटर देन इक्वल को, जिसमें हम ये कह रहे हैं कि अगर इसकी वैल्यू बड़ी होती है, बराबर होती है 90 के, और ए की वैल्यू छोटी या बराबर होती है 100 के, तो वहाँ पे आपको ग्रेड ए दे दिया जाएगा। एंड इससे ज्यादा अगर हमें कंडीशन बनानी है तो हम यहाँ पे यूज करेंगे अपने एलिफ। हमने कहा एलिफ अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल 80 होती है एंड ए की वैल्यू का स्मॉलर देन 90 होती है। अब दोस्तों मैंने यहाँ इक्वल्स का साइन क्यों नहीं लगाया, क्योंकि इक्वल का साइन हम ऑलरेडी यहाँ यूज कर चुके हैं कि अगर उसकी वैल्यू 90 के बराबर है, 90 से बड़ी है तो ग्रेड ए होगा, इसलिए हम यहाँ पे इसको इक्वल का साइन यूज नहीं करेंगे। तो हम यहाँ पे इसे दे देंगे। अब ये हो गया हमारा ग्रेड बी। सेम कंडीशन नीचे भी एप्लीकेबल करेंगे, वहाँ सेम लगाएंगे हम एलिफ अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स होती है 70 के एंड ए की वैल्यू स्मॉलर देन होती है दोस्तों 80 के, तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे ग्रेड सी। ग्रेड सी सेम हम नीचे भी अप्लाई करेंगे। एलिफ अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स होती है आपकी 60 के एंड ए की वैल्यू यहाँ पर स्मॉलर देन होती है आपके 70 के, तो यहाँ पर आप इसको क्या कर दोगे, ग्रेड डी। ये हो गया हमारा ग्रेड डी। सेम एक और कंडीशन हम यहाँ बनाएंगे। अब अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स होती है आपकी 50 के एंड इसकी वैल्यू छोटी होती है आपकी 60 के, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा आपका ग्रेड ई। एंड इसके नीचे जितने भी बचे हुए बच्चे हैं वो सारे हमारे क्या हो जाएंगे, फेल। तो उसमें हम क्या लगाएंगे, यहाँ लास्ट में एल्स लगाएंगे, क्योंकि एल्स मैंने आपको पहले ही बताया था कि एल्स का मतलब क्या होता है कि अगर ऊपर वाली कंडीशन से कुछ भी नहीं हुआ तो एल्स हो जाएगा। और क्योंकि एल्स अपना आप में कंडीशन है, इसके एल्स के आगे हम कुछ भी नहीं लिखते, यहाँ पे हम सिंपली से लिखेंगे एल्स प्रिंट फेल, यानी कि अगर इसमें से कुछ भी नहीं हुआ तो सारे बच्चे किसके अंदर चले जाएगी, फेल के अंदर, यानी 50 से नीचे के जितने भी होंगे वो सब किस में आ गए, फेल के अंदर। अब दोस्तों यहाँ पे आप देखिए हमने एंड लगाया है। एंड का मतलब इन दोनों कंडीशन का ही सेटिस्फाई होना जरूरी है, यानी वैल्यू आपकी 90 से ग्रेटर देन एंड इक्वल भी होनी चाहिए, 100 से छोटी भी होनी चाहिए, तभी आप सिर्फ ग्रेड ए दे सकते हो। जिस तरह से हम यहाँ पे एंड का यूज करते हैं। तो चलिए उस प्रोग्राम को मैं चला के देखते हैं। मैंने यहाँ पे रन किया, पूछा एक नंबर बताइए, तो मैंने यहाँ पे नंबर डाला 95, तो यहाँ पे इसने मुझे ग्रेड ए दे दिया।
अगेन रन करते हैं। अब यहाँ पे मैं दूसरा नंबर डालूंगा, तो दूसरा नंबर मैंने डाल दिया 88, तो ये हमारा ग्रेड बी आ गया दोस्तों। एक और बार रन करते हैं। यहाँ पे अगर मैंने डाला होता 45, तो यहाँ पे मैं हो जाता फेल। तो इस तरह से हमारा प्रोग्राम काम करता है। इस तरह से हमें एक स्ट्रक्चर प्रॉपर बनाना होता है एंड इस तरह से हमारे लॉजिक यहाँ पे वर्क करता है। तो आई होप आपको ये दोनों एग्जांपल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसके ऊपर अभी हम दोस्तों 2-3 एग्जांपल और लेंगे जो मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा, वरना वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।